हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन के ये चौथे चैप्टर है, जिसमें हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अलग डिफिनीशन सीखने को मिल जाएंगे। बहुत सारा प्रणाली है, जो बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया, जैसे में वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, बहुत एक डिफरेंट तरीके से मिलेगा। सब चीज़ सेम है, बस थोड़ी सी बदलाव है जो हमें सीखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर। और आपने पहले वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला, तो आप देख सकते हो, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो। कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन फुल कोर्स 3 मंथ का है। 3 मंथ में आप स्पोकन बोलना लिखना सब जान जाओगे। दिस इज द 100% गारंटी फॉर माई टीम, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट टीम। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब सिंपल समझो, 1 नंबर का है। तो सिंगुलर यहाँ तक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है, का प्रयोग होता है। वर्ब अपने असली रूप में, वर्ब अपने असली रूप में प्रेजेंट टेंस एवं प्लूरल नंबर तथा इसमें ईएस जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, किंतु एस जोड़ने से नाउन प्लूरल हो जाता है। ठीक, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब हम ये देखो, मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। मैन इज मॉर्टल। यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यह दुनिया रहने लायक नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। बस कुछ नहीं, कहीं कहीं जो जरूरत है एस को लगाकर हमें बनाना है, नहीं तो सिंपल सेंटेंस है जो हमने पहले टेंस मिसलेनियस में पढ़ा है, बस वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा कुछ नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल वही चीज़ है जो हमने पहले मिसलेनियस और टेंस में पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसी को दोहराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ इससे भी सीखने को मिलेंगे, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, 1 मिनट, ये स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट का है कॉपी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गए तो नीचे चलते हैं हम। ये रहे 2 नंबर। 2 नंबर, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड मतलब और से जुड़े हो, तब वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, सबसे पहली जरूरत है हमें ये जानने के लिए कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो, उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर के बारे में तो हमने जान लिया, अब प्लूरल के बारे में जान लें। संज्ञाओं का बहुवचन आमतौर पर संज्ञा द्वारा प्रतिनिधित्व की गई है। ठीक है, संज्ञाओं का बहुवचन आमतौर पर संज्ञा द्वारा प्रतिनिधित्व की गई। डिफ़ॉल्ट मात्रा जो आमतौर पर एक होते हैं के अलावा मात्र को इंगित करता है, उसे प्लूरल कहते हैं। जैसे देखो, आमतौर पर इसलिए बहुवचन का प्रयोग या उपयोग
दो या दो से अधिक चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, उदाहरण स्वरूप हिंदी में बहुवचन गाड़ियाँ, जिसके अनुरूप एक वचन गाड़ी है। ठीक है, वैसे ही प्रकार से देखो इधर बताया जा रहा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश और विक्रम कल आ रहे हैं। प्रकाश और विक्रम कल आ रहे हैं। ठीक है, तुम और मैं वहाँ मौजूद थे। सिंपल सा सेंटेंस से बनाना है इसमें, सिंपल सा स्ट्रक्चर से। प्रकाश एंड विक्रम आर कमिंग टुमारो। प्रकाश एंड विक्रम आर कमिंग टुमारो। यू एंड आई वेर प्रेजेंट हियर, प्रेजेंट देयर। ठीक है, सिंपल सी है, ज़्यादा तो टॉप है नहीं। केवल एक बार पढ़ लो, दिमाग में फिट रखो, याद रखो यार, बस सब चलेगा। ये देखो 3 नंबर क्या बताता है। यदि, ये देखो, ये हमारे सब्जेक्ट आर्गुमेंट जो है, ये हमें 2 वाक्यों को जोड़ने के सिखाते हैं। ठीक है, ये हमें 2 वाक्यों को जोड़कर एक अच्छा फॉर्म देने के लिए सिखाता है। जैसे में देखो, यदि और से जुड़े सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि और से जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु का भाव का बोध हो, एक ही वस्तु के भाव का बोध हो, तो कमांड सब्जेक्ट, तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से बताऊं, यदि एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या भाव का बोध हो, तो कंपाउंड सब्जेक्ट रुका हुआ सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं नीचे का फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, ये वाले के स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसे में है प्रधानाचार्य तथा केंद्रीय अधीक्षक मौजूद थे। प्रधानाचार्य तथा केंद्रीय अधीक्षक मौजूद थे। दूसरा देखो, कवि और दार्शनिक का निधन हो गया। ठीक है, इसका इंग्लिश सेंटेंस भी बहुत सिंपल है। हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लियो ना, इंग्लिश पे ले चलो। ये रहे तुम्हारे इंग्लिश। ठीक है, जैसे में सेकंड देखो, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेथ। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन देखो, द प्रिंसिपल एंड सेंटर मतलब केंद्रीय, सुप्रिटेंडेंट वाज प्रेजेंट। प्रिंसिपल और केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे। ठीक है, नीचे ये 3 नंबर, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, अब चलते हैं हम 4 की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गए ना इसके, 4 की तरफ चलो। ये रहे 4 नंबर पॉइंट, जिसमें हमें बताया जा रहा है एक अलग सही। अब देखो, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने पर भी, यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने पर भी यदि उनके पहले इच या एवरी का प्रयोग हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। इच या एवरी के बाद अगर नाउन सब्जेक्ट वर्ब से सिंगुलर होता है, लेकिन इच के पहले यदि कोई, देखो, इच के पहले यदि कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस हो तो वर्ब प्लूरल ही रहता है। क्या रहता है? वर्ब प्लूरल ही रहता है।
एग्जाम्पल, इस मोहल्ले में हर व्यक्ति कार रखता है। क्या रखता है? इस मोहल्ले में हर व्यक्ति कार रखता है। ठीक है। प्रत्येक मजदूर 100 रुपया प्रतिदिन कमाता है। क्या कमाता है? 100 रुपया प्रतिदिन कमाता है। इसका इंग्लिश देखो, इच लगाना। इच मैन इन दिस मोहल्ला, इच मैन इन दिस मोहल्ला मतलब इस मोहल्ले में हैज अ कार, हर व्यक्ति कार रखता है। दूसरा देखो, एवरी लेबर्स अर्न 100 रुपीज अ डे या पर डे, 100 रुपीज पर डे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये रहे तुम्हारे हिंदी वाक्य और ये इंग्लिश स्ट्रक्चर सेंटेंस। देखो स्ट्रक्चर इसमें कुछ खास नहीं लगाने हैं, जो तुमने पहले पढ़ा ना वही स्ट्रक्चर अब अंत तक चलेंगे, क्योंकि 60% हमारे टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं और 40% हमारे मिसलेनियस के स्ट्रक्चर होते हैं। नहीं तो ऐसे तो 70% होता है टेंस। अगर टेंस ठीक से पढ़ गए तो समझ लो 70% इंग्लिश आ गया, स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो गए। और मिसलेनियस पढ़ने के बाद वो 30% भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 5-6% रखना चाहिए ना एक्स्ट्रा बोनस, आगे काम आएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। ये रहे 5 नंबर। 5 नंबर में है एवरी, समवन, ईच वन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ आदि के बाद सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त होता है। फिर से सुनो, एवरीवन, समवन, ईच वन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आदि के बाद सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। मतलब ये सब लगाने के बाद सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो। जैसे में देखो, एक वचन, दो वचन, बहुवचन है ना, वैसे सिंगुलर प्लूरल। एक में होगा वुमेन और दूसरे में होगा वुमेन। ठीक। अब स्ट्रक्चर सेंटेंस के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे में देखो, हर कोई दोषी है, एवरीवन इज टू ब्लेम या एवरीवन इज गिल्टी। कोई भी पाक साफ नहीं है, कोई भी पाक साफ नहीं है मतलब कोई भी ईमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं है। नो वन इज मिस्टर क्लीन, नो वन इज मिस्टर क्लीन, कोई साफ नहीं है। ठीक है। सबसे नीचे, दोनों में से कोई भी लड़की विवाह योग्य नहीं है। दोनों में से कोई भी लड़की विवाह योग्य नहीं है। तुम भी नहीं हो, पढ़ो चुपचाप। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज मैरिजेबल। क्या? नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, इसमें दोनों है ना, दोनों लड़की, टू गर्ल्स इज मैरिजेबल मतलब दोनों में से कोई भी लड़की विवाह योग्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं 6ठे नंबर पे। ये रहे 6ठे नंबर। देखो 6 नंबर, दो सब्जेक्ट यदि आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है। क्या? आइदर और, नाइदर नॉर या और या नॉर आदि से जुड़े हो, यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। यदि सब्जेक्ट के पर्सन में फर्क हो तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्या होता है? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है। ये रहा 3 नंबर।
यदि एक भी या दोनों ही, यदि एक भी या दोनों ही सब्जेक्ट प्लुरल हो, क्या हो, सब्जेक्ट प्लुरल हो, तो वर्ब प्लुरल होगा। क्या होगा, वर्ब प्लुरल होगा। या तो राधा, या तो राधा या सीता ने ऐसा किया है, या तो राधा या सीता ने ऐसा किया है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, आइदर, आइदर राधा और सीता हैज डन इट। सिंपल है। तुम देखो, तुम या मैं वहां नहीं था, तुम या मैं वहां नहीं था। नीचे का स्ट्रक्चर देखो, आइदर यू और आई एम नॉट हेयर, सॉरी नॉट देयर। आइदर यू और लगा ना इसमें, आइदर के बाद ऊपर क्योंकि और है, नीचे भी और लगेगा। और आई वॉज नॉट देयर। ठीक है, मैं वहां नहीं था, तुम या मैं वहां नहीं था। 6 नंबर समझ में आ गए? नहीं आया तो कमेंट में लिखो, फिर से बताता हूँ, नहीं तो वीडियो को फिर से रिकॉल कर लो। 7 नंबर, 7 नंबर देखो, यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, क्या, एज वेल एज विथ टुगेदर इन एसोसिएशंस विथ, along with, है ना, along with, in addition to, आदि से जुड़े हो, क्या हो, आदि से जुड़े हो, तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे में उसके साथ साथ उसके भाई भी दोषी हैं। अब इसमें क्या, सब्जेक्ट के अनुसार, उस वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट, देखो वर्ब प्रथम, वर्ब अगर प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब नीचे देखो एग्जांपल में, उसके साथ साथ उसके भाई भी दोषी थे। क्या थे, अब देखो ये आ गया ना सब्जेक्ट, एज वेल एज, एज वेल एज हिज, एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी। 8 नंबर हो गया, तो आगे चल, सॉरी 7 नंबर हो गया, तो 8 नंबर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ये देखो 8 नंबर में क्या है, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली, क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। न सिर्फ वह बल्कि मैं भी पागल हूँ। न सिर्फ वह बल्कि मैं भी पागल हूँ। न सिर्फ वह भी था, मैं भी था वहां पर। ठीक है, न सिर्फ वह भी नहीं, मैं भी प्यार करता हूँ। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम मैड। नॉट ओनली ही लव बट ऑल्सो आई एम लव्ड। ठीक है, न सिर्फ राधा बल्कि उसके बच्चे भी समझदार हैं। नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो हर चिल्ड्रेन आर सेंसिबल। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो कमेंट में बोलो, फटाफट बोलो। मैं तुम्हें फिर से पढ़ते कमेंट को फिर से बोलूंगा कि इसको एक बार रिकॉल कर लो, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से पढ़ लो, सुन लो, उसके बाद से तुम बोलो, फिर से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट हो गए? 9 नंबर बता दो इसी में, पक्का? ठीक है, ये रहा 9 नंबर। 10 नंबर ही बता चलता हूँ इसमें ही। 9 नंबर, किसी प्लुरल नाउन से यदि संपूर्ण इकाई
संपूर्ण इकाई मतलब 1 2 3 4 गिनती 1 2 3 4 5 6, ठीक है। संपूर्ण इकाई काउंटिव कलेक्टिव यूनिट का बोध होता है। किसी प्लूरल नाउन के यदि संपूर्ण इकाई कलेक्टिव यूनिट का बोध होता हो तो सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। 5 रुपए के लिए क्या सोचना, तो ये देखो 5 रुपए के लिए क्या सोचना। 10 मील अच्छी दूरी होती है, 10 मील अच्छी दूरी होती है। 5 रुपीज डजेंट मैटर, क्या डजेंट मैटर। 10 मील्स इज अ गुड डिस्टेंस, 10 मील्स इज अ गुड डिस्टेंस। 2 month इज सफिशियंट ऑफ दिस वर्क, 2 महीने बहुत अच्छे हैं काम करने के लिए, पर्याप्त हैं। देखो यहाँ पे है 2 महीने इस काम के लिए पर्याप्त होंगे। क्या होंगे? पर्याप्त होंगे। हो गया, समझ में आ गया कैसे बनाना है, कैसे ये बना है। उनकी फीस 250 रुपये है। कितने? 250 रुपये। नीचे वाली स्ट्रक्चर है 250 रुपीज इज हिज फीस, इज हिज फीस, फी या फीस, मछली वाला फीस नहीं, पैसे वाला फीस, ठीक है, इसको फी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। 10 नंबर पे ले चलता हूं। ये रहे 10 नंबर। ऑल तथा सम के बाद, ऑल तथा सम के बाद, कोई नींद तो नहीं आ रही है ना तुम सबको? ऑल तथा सम के बाद काउंटेबल नाउन, क्या काउंटेबल नाउन रहे तो जिसको गिना जा सके तो वह नाउन प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। और उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है? उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। ऑल तथा समवन के बाद, ऑल तथा समवन के बाद यदि अनकंफर्टेबल नाउन हो, क्या हो? अनकंफर्टेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है? तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब नीचे देखो, उसी प्रकार ऑल का अर्थ, उसी प्रकार ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब ऑल से व्यक्तित्व का वस्तु, व्यक्ति का वस्तु की संख्या का बोध हो तो प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? उसी प्रकार ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज हो, मतलब ऑल के लिए क्या लगाते हैं? हर चीज है तो ऑल का प्रयोग होता है। तो उसी तरह तो सिंगुलर वर्ब जो सिंगल होते हैं, और जब ऑल से व्यक्ति, ठीक है, ऑल से व्यक्ति या वस्तु की संख्या गिनने वाला संख्या का बोध हो तो प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। देखो इसमें एस लगा है, एस भी लगा है, ठीक है। सारे खिलाड़ी मेहनती हैं, यहाँ से देखो सारे खिलाड़ी मेहनती हैं, सारी बसें पुरानी हैं। ऑल प्लेयर्स आर लेबोरियस, ऑल प्लेयर्स आर लेबोरियस। ऑल बसेस आर ओल्ड, ऑल बसेस आर ओल्ड, ठीक है। यहाँ तक है 10 नंबर सेट, 10 नंबर पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लो। 11वां नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं ना, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।